नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 21 मई को है, जिसमें गिने चुने 30 दिन बचे हैं। तो इन 30 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उन पर बात करेंगे, जिससे हमारा सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। ठीक है। अब ये बात तो हम सबको पता है कि हम चाहे कितना भी सबसे कह लें कि हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पढ़ाई एक नंबर चल रही है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, पर सच्चाई क्या है वो हमें ही पता है कि अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। मेरे साथ भी सेम चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ही सारी चीज़ें फेस कर रहे हो, और जिनका प्रीलिम्स होता है ना उनके साथ भी यही सिचुएशन हो रही होगी अभी, जिनका हो चुका होगा पहले भी, कि उनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं होगा और वो एक ही महीने में अब सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यूनिट 10 के नोट्स बना लिए होंगे, एमपी ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ ली होंगी। ठीक है। बट पूरा सिलेबस किसी का नहीं होता। ठीक है। तो हमें भी पूरा सिलेबस कवर करके नहीं जाना है। ये जो मिथ है आपके दिमाग में उसको हटा दो कि टॉपर्स पूरा पढ़ के जाते हैं। सब लोग गिने चुनी चीज़ें पढ़ के जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, और उसी में अगर जो उनका पढ़ा हुआ है वो उनको वहाँ याद आ गया, वो 2 घंटे उनके लिए अच्छे रहे तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। अदरवाइज सभी एवरेज स्टडी ही करते हैं। आपको भी वही करना है, जो सब पढ़ रहे हैं उतना आपको पढ़ के जाना है। मास्टरी करने की कोशिश मत करना। ठीक है। तो आइए हम हमारे वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या है। ये आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा, जितने भी इससे पहले वीडियोस देखे होंगे एमपीपीएससी की तैयारी के ऊपर या फिर स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो सभी ये कहते हैं कि यूनिट 10 पढ़ना है बहुत अच्छे से, एमपी पढ़ना है क्योंकि एमपी की परीक्षा है, एमपी ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो पागल थोड़ी ना है जो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। यूनिट 10 और एमपी जीके से रिलेटेड 3 यूनिट, कितनी यूनिट हो गई? 4। ये चारों पर आपको ना कमांड करनी है कि अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आप इस पर टेस्ट सीरीज भी देंगे, टेस्ट लगाएंगे, ताकि जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो जाए और आप उस पर मास्टरी कर सकें। ठीक है। तो ये 4 यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको डेली काम करना है। डेली आप 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कम टाइम में कितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इन चारों यूनिट के लिए करनी है। इसके बाद अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करें तो वो होता है एमपी का करंट अफेयर्स। एमपी का करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन खरीद सकते हैं और उस पर भी आपको काम करना है। जो भी अभी पुरस्कार वितरण हुए हैं या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी अभी न्यूज़ में रही है तो आप उन पर काम करें, उन सारी चीज़ों को याद करें। और स्पोर्ट्स, एमपी का स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 7 पर काम करना है। ये ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो कम समय लेंगी, पर इनको पढ़ के जाना ज़रूरी है। प्लस इन पे मटेरियल का बहुत ज़्यादा वैसा रहता है कि हम किस मटेरियल पे विश्वास करें कि हाँ यहीं से पूछा जाएगा। अगर कोई हमें बता दे कि ये 7, 8, 9 के लिए इतना मटेरियल है, ये पढ़ लो, इसी में से पूछा जाएगा, तो ऐसा कोई मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अभी तक वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एमपीपीएससी कहाँ से पूछ रही है ना, उन लोगों का क्या लेवल है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ना वैसी चीज़ें हैं जिन पे आप कितना भी पढ़ लें आप 100% नहीं दे पाएंगे। 80 to 90% भी दे दें, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा मटेरियल नहीं है अवेलेबल मार्केट में। ठीक है। तो इसीलिए इन पे ज़्यादा मेहनत मत करना, पर हाँ जो भी ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो सब पढ़ के जा रहे हैं उतना आपको करके जाना है। ठीक है। पर ज़्यादा लोड मत लेना इन सारी चीज़ों पर कि आप बिल्कुल आईटी, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में बिल्कुल रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों में मास्टरी करने लग जाए। ऐसा भी कुछ भी मत करना, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऊपर ऊपर के फादर हैं और ये सारी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कब इन्वेंट हुई, ये थोड़ा जो बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ें हैं ना वो पढ़ के चले जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, तो इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है। पर अब उनको पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जितना अभी तक पढ़ लिया है इंडिया से रिलेटेड वो सफिशेंट है। वहाँ पे याद आना होगा, आ जाएगा, नहीं तो टेस्ट सीरीज इस पे देनी है। इंडिया पे जितना है ना आप टेस्ट लगाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे और अब समय भी नहीं है। 30 डेज़ में आप इन सारी एमपी को, यूनिट 10 को, यूनिट 7, 8, 9 को ज़्यादा टाइम देंगे या इंडिया की सारी चीज़ें पढ़ने बैठेंगे?
और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, उस पर टेस्ट देना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं वो टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फुल लेंथ टेस्ट ही देना है ना। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे के अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, पर वहाँ तो पूछे जाते हैं क्या, फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट पे भी आपको पकड़ बनानी है कि एवरेज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो आपको पता चल सके। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसीलिए होते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसमें हमें कितना आता है ये हम पता कर सकें, तो इसीलिए हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाते हैं। पर जो आपकी एक्चुअल एनालिसिस है वो फुल लेंथ टेस्ट ही देंगे। तो जो जहाँ आप स्टैंड करते हैं वो क्या कौन बताएगा, फुल लेंथ टेस्ट, तो वो दीजिए और अपनी उसको नापने की कोशिश कीजिए कि इस संडे हम यहाँ स्टैंड करते थे और हमने अपने आप को कहाँ पहुँचाया है, मतलब आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल भी मीडियम होता है, पर हो सकता है कि वो ज़्यादा कंसेप्चुअल बना दें इस बार, लास्ट टू लास्ट ईयर की तरह। तो पेपर कैसा रहेगा ये तो हमें पता नहीं है, पर जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें इंडियन वाली चीज़ें जो है ना, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इन पे ज़्यादा टाइम मत दे देना। मतलब पता चले आप पूरे पूरे दिन इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिडिवल, एंशिएंट, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश मत करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग ये मत समझना कि आप ही पीछे हैं, आप ही का बहुत सारा बच रहा है। बहुत सारे बच्चे, मैं अपनी भी बात बताऊं तो मैंने भी अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी शुरू नहीं की, मैं थोड़ा सा मेंस पढ़ रही थी, तो मैं भी अब शुरू करूँगी, है ना। वैसे मेरा पढ़ा हुआ है तो रिवीजन भी करना है, पर भूल जाते हैं यार, हर चीज़ भूल जाते हैं हम लोगों का। ऐसा नहीं है कि निकाल चुके हैं तो इस बार निकाल देंगे, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता। सब सारी चीज़ें आपको वापस से पढ़नी पड़ती हैं, वापस से याद करनी पड़ती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब आप लोगों से आगे हों। तो ऐसा सोच के डीमोटिवेट मत होते रहना कि सबका बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मेरा ही सब कुछ बच रहा है। ठीक है, तो जहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं उससे आगे बढ़ना, डीमोटिवेट होकर नीचे मत जाना। ये सारी परेशानियां ना आपको और ज़्यादा परेशान करेंगी और पढ़ने से दूर करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि आप ही का सिर्फ बच रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी पीछे, और ये भी हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा पीछे, क्योंकि उन्होंने शुरू भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितना टाइम बचा है ना उसमें अपना 100% देना है। ये सारी चीज़ें सोचोगे तो टाइम वेस्ट होगा और पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आप पीछे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे कि एमपी में भी क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे हम बात करेंगे। ओके, टिल देन पढ़ाई करते रहो। और पढ़ाई के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं कि पूरे पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो ना तो एक महीने में एग्जॉस्ट हो जाओगे, वहाँ पे दिमाग का काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को इंटरटेन करना भी ज़रूरी है। तो शाम के टाइम आप 1 घंटा निकालिए अपने लिए, किसी से बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए या फिर अपने फ्रेंड से बात कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा खाली हो, भारी भारी सा ना लगे कि बस दिन भर पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। तो नहीं, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि पढ़ाई जो है ना वो लाइफ का हिस्सा है, लाइफ नहीं है। तो इसीलिए लाइफ को जीना मत छोड़ा करो। ठीक है, पूरे पूरे दिन पढ़ना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होना चाहिए कि आपको खुद के लिए समय निकालना है, ये भी आपको काम देगा एग्ज़ाम में। ओके, तो इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि जो आपकी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इसी चीज़ की, जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके साथ आप बैठिए 1 घंटे शाम को और बातचीत कीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो आप उनको बताएं, उन्होंने जो पढ़ा है वो आपको बताएं। कभी भी ये मत सोचा करो कि अगर मैंने जो पढ़ा है वो मैं किसी को बता दूंगा तो वो उसका फ़ायदा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये आपको सबको पता है। मैं खुद भी इस प्लेटफॉर्म पर जो भी मैंने सीखा है अभी तक वो ओपनली बता देती हूँ, बिना इस डर से कि यार उन लोगों का हो जाएगा मेरा नहीं होगा या कुछ भी। ऐसा मत सोचा करो, जितना हो सके ना दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आपके पास अगर कोई नोट्स हैं, किसी को चाहिए तो आप दे दीजिए। अगर कोई कुछ पूछ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझा सकते हो उनको। उससे क्या होगा, आपका भी रिविजन हो जाएगा और सामने वाले की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से दूसरों की हेल्प कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।